पोस्ट नाव से खफा या पोस्ट नाव का खौफ, सत्ता का नशा जब दिमाग पर चढ़ जाए तो बहुत बुरा होता है। लेकिन ये बात सत्ता जाने के बाद समझ आती है जब उस सत्ताधारी की जांच शुरू हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा व सदस्य विजय नरूला की, जो पत्रकारों से इतना खफा है कि पत्रकारों को सूर्य ग्रहण मेले की मीटिंग में ना बैठने की गुहार करवा डाली। मुख्य कार्यकारी अधिकारी केडीबी ने पत्रकार से आकर कहा कि मीटिंग में पत्रकार नहीं बैठ सकते क्योंकि उसके कई कारण थे जो एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहला कारण कि मेले की मीटिंग में 60 से अधिक लोग बैठे थे। जानकार कहते हैं कि केंद्रीय गृह विभाग के निर्देशों की पालना आज की मीटिंग में नहीं हुई। सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही थी। मीटिंग से पहले कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। मीटिंग में भाग लेने आए प्रतिनिधियों की कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं की गई। ये सब कहीं कैमरे में कैद ना हो जाए, इसलिए मीडिया की एंट्री पर मानद सचिव व केडीबी सदस्य विजय नरूला ने आपत्ति लगाई। आम लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले अधिकारियों के सामने ही आज कानून की धज्जियां उड़ी। 3 दिन पहले प्रेस नोट जारी करके दावा किया गया था कि सूर्य ग्रहण मेला नहीं मनाया जाएगा, लेकिन एक धर्मगुरु की हठधर्मी के कारण आनंद फानन में रविवार शाम को धार्मिक संस्थाओं को संदेश दिया कि सोमवार को सूर्य ग्रहण मेले को लेकर मीटिंग की जाएगी, जिस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया जबकि मीटिंग की वीडियोग्राफी चल रही थी। बता दें कि मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा व विजय नरूला ने सूर्य ग्रहण मेले को लेकर तैयारियां पहले ही कर रखी थी। मदन मोहन ने तो एक बयान भी दिया था, आप खुद सुने कि वो बयान में क्या कह रहे हैं। ही उसको मनाएंगे, लेकिन हम लोग कम से कम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस स्थिति में उन सरोवरों की सफाई, उनकी जितनी भी जो देखभाल है वो उस तरीके से कर रहा है, उसके अंदर पानी का और सब व्यवस्थाएं होंगी ताकि जैसे ही हमें सरकार का जो भी निर्देश आए हम उसका पालन करने के लिए कैपेबल हो। केडीबी सदस्य विजय नरूला एक धर्मगुरु के नज़दीकी रिश्तेदार हैं। धर्मगुरु सत्ता में अच्छी पैठ रखते हैं। धर्मगुरु के आशीर्वाद से ही ने केडीबी का सदस्य बनाया गया था। बता दें कि मीटिंग में 60 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे, जबकि अगर अधिकारियों की बात करें तो वो 60 से भी अधिक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग या सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मीटिंग में हमारी तरफ से तो 60-70 लोग मौजूद थे जो हमारी ब्राह्मण सभा के थे। बाकी अलग अलग संस्थाओं के संत समाज से अलग अलग सारे थे। तो जैसे अंदर लोग आए तो इन्होंने कोई ऐसा थर्मल स्कैनिंग या फिर वैसा कुछ किया था सैनिटाइजेशन वाला? भाई ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। आम जन के तो सड़क पर बिना मास्क के चालान काटे जाते हैं, लेकिन कानून की पालना जिन सरकारी अधिकारियों ने करवानी है उन पर सरकारी नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो तो खुद ही कानून बनाने वाले जो ठहरे। आम आदमी के लिए बड़ी बड़ी गाइडलाइन बनाने वाले अधिकारी खुद गाइडलाइन की पालना नहीं करते। ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण का मेला मानद सचिव व सदस्य विजय नरूला की नाक का सवाल बन गया है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना महामारी के कारण अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी इस समय इनके दबाव में है। दबाव का कारण तो सब जानते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में 2-3 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दावा किया जा रहा था कि मेला नहीं मनाया जाएगा, लेकिन अब मेले के रूप को अनुष्ठान में बदला जाएगा। खुद सुने 2 दिन पहले उपायुक्त ने क्या कहा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को कुरुक्षेत्र बल्कि विश्व के अंदर सूर्य ग्रहण है, और ये एक सूर्य ग्रहण ऐसा, इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका धार्मिक महत्व भी होता है। और हर साल और हर बार जब भी ये सूर्य ग्रहण इस तरह का होता है तो मेले का आयोजन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस समय जो कोविड के कारण से, जो कोरोना महामारी के चलते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी तरह का मेला नहीं लगाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज एक मीटिंग की है, जिसके अंतर्गत हमने सभी अधिकारियों का एक डायरेक्शंस जारी की हैं कि गाँव के 48 कोस के अंदर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर लगते हैं, जिसमें जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जिसमें जहाँ पर भी स्नान किए जाते हैं, चाहे वो गाँव में हो, ब्रह्म सरोवर में हो, सन्निध सरोवर में हो, पेवा में हो, जहाँ में भी हो, वहाँ पर किसी तरह का हम पीपल की गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ है कि मंदिर अखाड़ों में लगभग 200 लोग पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आ सकते हैं, जिनके लिए उन्हें पहले पंजीकरण करवाना होगा व इनका टेस्ट भी होगा। मीटिंग में बेशक मीडिया की एंट्री बैन थी, फिर भी मीटिंग में जो बातें हुई है उसका ऑडियो आप खुद सुने। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट। जो संस्थाएं इसमें अगर जो भी आना चाहेगा
शिवरात्रि एक सिंगल नाम अपना करेगा, उसका देगा, उसका पास इशू हो जाएगा, वही हटने करेगा, उसको कोई डिलीवरी ज़्यादा लोग कोई ना कोई होने के नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि गाइडलाइन में यही है कि लगभग लगभग मेरे ख्याल से 200 के लोग आसपास होंगे जो बाहर से भी आ रहे हैं, काशी से भी आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, यहाँ से भी है। एक लगभग सिखाना तो रहेंगे, एक पास उसका इशू होगा, तो ये ना दिक्कत है कि जाएगी दूसरा पास इशू करा दो। अपनी अगर की है माननीय सांसद महोदय ने आपको डायरेक्शन दिए हैं, गुरु महाराज जी ने जैसा इसके बारे में बताया है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था है, तो मैं अपने एसपी महोदय को चाहूँगा कि वो अपनी पूरी व्यवस्था बताए, ताकि संत समाज जो यहाँ बैठा है तो सबको पता हो कि वह व्यवस्था क्या रहेगी। साथ ही साथ उनके जितने भी जजमान हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, और जो हिदायतें हैं सरकार के द्वारा वो भी आपको बता दिया जाए, ताकि कहीं जाने अनजाने में कहीं ऐसा काम ना करने कि वो मिल जाए, आइडेंटिफाई लोग हो, ताकि हम उनका, जैसे कि विधायक ने कहा, उनका मेडिकल टेस्ट करा सकें, और ये ना हो कि एक व्यक्ति से, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि एक व्यक्ति से हज़ारों लोगों को हो सकता है। काफ़ी केसेस ऐसे में जो ट्रेस हुए हैं कि 2000-3000 लोगों को एक व्यक्ति से संक्रमण होकर ये डिजीज हो गया है। और हम लोग पूजा की वजह से, पूजा अर्चना के कारण किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का नुकसान हो जाए, एक भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, वो भी हम नहीं चाहेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, मेरा बहुत अनुरोध है, मेरा दिल से अनुरोध है कि आप लोग 100% हमारे साथ सहयोग करें। और ये जो लिस्ट है, चाहे वो संदिग्ध सरोवर पे कोई बैठना चाहते हैं पुरोहित, तो वो हमें लिस्ट पहले मिल जाए, ताकि पुरोहित को भी जाते हुए दिक्कत ना आए, कोई उनसे रोके ना, अनावश्यक उसका पास चेक करें उनसे जाने में। ये जो पास है प्रयास करेंगे कि फोटो के साथ इशू करें, और हर पास से एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का वो पास है सिर्फ वो ही अलाउ होगा। तो ये ना हो कि वो व्यक्ति जो पुरोहित है वो जा रहे तो